मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका पुनः रामचरितमानस में रचित धनुष भंग नामक शीर्षक यानी कि पद का सस्वर वाचन एवं व्याख्यान बताऊंगी। बच्चों, तो आप अपने साथ पुस्तक रखें और मेरे साथ सस्वर वाचन करें। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशावलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुचि व्याकुलता बढ़ी जारी, धरि धीरज प्रतीत उर आनी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। सकुचि व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर आनी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करिहउँ मोहि रघुवर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सीतहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापी ब्राह्मण। बच्चों, तो ध्यान देंगे, कल के व्याख्यान के अंतर्गत हम लोग बात यहाँ तक पहुँची थी कि सीता जी के मन में यह बात बार बार उठ रहा है कि किस तरीके से प्रभु श्री राम धनुष का भंजन करेंगे, और वह कभी श्री राम को देखती हैं लेकिन उनके मन में पूर्ण विश्वास नहीं हो पा रहा है कि श्री रामचंद्र जी धनुष का भंजन करेंगे। तो वह प्रभु श्री राम को बार बार देखती हैं लेकिन लाजवश फिर पृथ्वी को देखने लगती हैं। इसके आगे बच्चों अब आज आप देखेंगे कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। गिरा, गिरा का अर्थ होता है वाणी, अनिल मिश होता है भ्रमणी यानी भ्रमण। तो मुख पंकज रोकी, सीता जी के मुख में उनकी बाणी निकलने के लिए तैयार है कि वो कुछ जो चीज़ सोच रही हैं उसको कुछ कहना चाहती हैं। अनि मुख पंकज रोकी, लेकिन जो उनके भ्रमणी रूपी मुख में जो पंकज मतलब उनका पंकज के समान कमल के समान जो मुख है वह बाहर नहीं आ पा रहा है। यानी कि वह अपनी मन की बात वाणी से तो कुछ कहना चाह रही है लेकिन वह अपनी वाणी को अंदर ही रख ले रही हैं, अपनी मन की बात मन में ही रख ले रही हैं और कुछ प्रकट नहीं कर रही हैं। प्रकट लाज निशा अवलोकी, लेकिन वह अपने लाजवश अपने किसी चीज़ को अपनी मन की बात को नहीं कह रही है कि प्रकट लाज निशा अवलोकी। निशा में रात्रि होता है यानी कि रात्रि रूपी अपने रात्रि रूपी मतलब अंधकार को वह नहीं प्रकट करना चाह रही है, वह नहीं बताना चाह रही हैं कि मेरे मन में क्या है। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी के मन में यह सोच करके कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, उनके मन में बहुत सारी बातें उथल पुथल मची हुई है। तो उनके आँखों में जो लोचन उनके जो है, उनके आँख जो हैं वह आश्रु से भर रहे हैं। लेकिन जैसे परम कृपन कर सोना, लेकिन वह अपनी आँखों के जल को, आँखों के आंसुओं को अपने आँखों में ही समाहित की हुई रहे, अपने आँखों में ही रख रही हैं। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे कि कोई कंजूस का सोना उसके घर के कोने में ही रखा रह जाता है, उसी प्रकार माता सीता अपने आँखों में जो मतलब भयभीत होकर के या कहिए प्रेम अश्रु उनके जो निकल रहे हैं उनको वह बाहर नहीं निकाल रही हैं, वह अपनी आंखों में ही रहने दे रही हैं। सकुच व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर आनी। सकुची, वह सकुचाने लगती हैं कि उनकी व्याकुलता इस कदर बढ़ती है कि वह उनके चेहरे से प्रतीत होने वाली ही होती है। तो वह अपने आप में सकुचाती हैं कि यदि मैं इतनी अधीर होंगी तो यह सभा में बैठे हुए व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो वह इसको सोच करके सकुचाती हैं और धरि धीरज प्रतीत उर आनी, और तब अपने मन में धीरज बढ़ाती हैं, अपने आप में धीरज धारण करती हैं। तन मन बचन मोर पनुसाचा, रघुपति पद सरोज चितु राचा। फिर वह अपने मन में कहती हैं कि तन मन वचन, यदि तन मन और वचन से
मेरा अनुराग, मेरा प्रेम यदि सच्चा, तन मन वचन मोर पनु साँचा, यदि मेरा तन मन और वचन सत्य है, सच है, तो रघुपति पद सरोज चितु आचा, तो श्री रघुनाथ के कमल रूपी चरणों को मैं अवश्य ही प्राप्त करूंगी। मेरा मन उनके चरण रूपी कमलों में जरूर जाएगा। जो भगवान सकल उर्वासी करहि मोह रघुवर की राशि, तो भगवान सकल उर्वासी, यदि भगवान, उर का अर्थ होता है हृदय, यदि भगवान सबके हृदय में बसते हैं, सबके हृदय की बातों को जानने वाले हैं, तो वह मेरे भी हृदय की बातों को जान रहे हैं। अतः हमें, यदि प्रभु जान रहे हैं मेरे हृदय की बात, तो करहि मोहि रघुबर की दासी, तो मुझे श्री रामचंद्र की दासी अवश्य बनाएंगे, श्री रामचंद्र जी की पत्नी मुझे अवश्य बनाएंगे। ऐसा विचार मन में ला करके सीता जी अपने आप को ढाढ़स बढ़ा रही हैं, अपने आप में संतोष ले रही हैं। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। फिर वह सोचती हैं कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, जिसका जिसके प्रति सच्चा प्रेम होता है, सच्चा स्नेह होता है, तो वह उसको अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात को भी वह अपने मन में सोचती हैं कि यदि मेरा भी श्री राम जी के प्रति सच्चा स्नेह, सच्चा प्रेम होगा, तो वह मुझे अवश्य ही मिलेंगे। प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। यह बात बड़े ही ध्यान देने योग्य है इस चौपाई का, कि प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, श्री रामचंद्र जी के प्रति देखती हैं और कहती हैं यह तन श्री रामचंद्र जी का है, यदि मैं शरीर से मैं श्री रामचंद्र जी को नहीं मिली, तो यह तन मैं अपना नहीं रखूंगी, अर्थात मैं अपने तन की समाप्ति कर दूंगी। कृपा निधान राम सब जाना, और उनके मन की बातों को, वह जो मन में ठान रही हैं, मन में सोच विचार कर रही हैं, इसको कृपा निधान राम थन जन सब जाना। कृपा निधान, कृपा करने वाले जो श्री रामचंद्र जी हैं, वह उनकी मन की बातों को जान जाते हैं। सियहि बिलो की तके उधनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। श्री रामचंद्र जी एक बार सीता जी को देखते हैं और पुनः धनुष को देखते हैं, इस दृष्टि से देखते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है तुलसीदास जी ने कि सियहि बिलो की तके उधनु कैसे, चितौर गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, कि श्री रामचंद्र जी सीता जी के मन के भाव को समझते हुए एक बार सीता जी को देखते हैं, उन्हें धीरज बढ़ाते हुए फिर धनुष को देखते हैं, इस प्रकार जैसे कि गरुड़ लघु ब्यालहि, ब्यालहि भी होता है सर्प, जैसे कि कोई गरुड़ छोटे से सर्प को देखता हो। जैसे कि आप जानते हैं कि गरुड़ जो होते हैं वह सर्प का भक्षण करते हैं, उनके लिए सर्प कुछ नहीं होता। उसी प्रकार से वह सीता जी की तरफ एक बार देख करके और फिर तिरछी उसी नज़रों से धनुष को देखते हैं, और यह सीता जी को आंखों ही आंखों समझाते हैं कि मेरे लिए यह धनुष कुछ भी नहीं है, मैं इसको तोड़ सकता हूँ, उनको धीरज धराते हैं। अगला देखेंगे बच्चों, दोहा है कि लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड, पुल की गात बोले बचन चरण चापि ब्राह्मण। लखन लखेउ रघुवंश मणि, लखन जी जब लक्ष्मण जी देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी अब धनुष को भंग करने ही वाले हैं, तो वह रघुवंश मणि ताकेउ हर को दंड, तो वह उसके धनुष के तरफ देखते हैं और पुल की गात बोले वचन चरण चापि ब्राह्मण, तो वह अपने पैरों को जमीन पर दबा करके और खुशी से शब्द बोलते हैं कि क्योंकि यह मानना है कि जो शिव धनुष है वह कोई साधारण धनुष नहीं है, यदि उसका भंजन होगा तो पृथ्वी आकाश और पाताल में चारों तरफ कोलाहल मचेगा, चारों तरफ कंपन मचेगी, इसलिए वह पृथ्वी को अपने पैरों से दबाते हैं और कुछ कहते हैं। अब यह आगे वह क्या कहते हैं यह आप आगे की चौपाई में देखेंगे बच्चों। तो मैंने ये जो आपको चौपाई और दोहा बताया, इसका मैं आपको काव्यगत सौंदर्य बता देना चाहती हूँ। आप देखेंगे कि कला पक्ष के अंतर्गत, भाव पक्ष के अंतर्गत बच्चों आप यह कर सकते हैं कि सीता जी अपने मन में बड़े ही सुंदर विचार श्री रामचंद्र जी के प्रति ला रही हैं। आप यह भी लिख सकते हैं कि सीता जी का श्री रामचंद्र जी के प्रति एक निष्ठ प्रेम है, यहाँ तुलसीदास जी ने परिलक्षित किया है। कला पक्ष के अंतर्गत आप यह देख सकते हैं कि
इसमें जो अलंकार है वह उपमा है। अनेकों जगह पे आप देखेंगे कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, यहाँ पंकज के समान मुख उनका बताया जा रहा है, उपमा दिया जा रहा है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। इसकी जो रस हैं, श्रृंगार हैं और जो गुण है माधुर्य है और छंद आपका चौपाई दोहा है। इस प्रकार बच्चों मैंने इस चौपाई और दोहे का सौस्वर वाचन एवं व्याख्यान समाप्त किया। अगले प्रसंग में मैं पुनः अगले वीडियो में मैं पुनः आपको अगले चौपाई एवं दोहे के सौस्वर वाचन एवं व्याख्यान के साथ प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, साधुवाद।